टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज बेसिक ऑफ अकाउंट्स? कि इतना समझ में आ गया तो अकाउंट्स का हर चैप्टर आप कर सकते हो। आपने क्लास 11th में ये वर्ड्स के बारे में सुना ज़रूर होगा, मीनिंग पता नहीं है तो छोड़ दो। असेट्स पता है, लायबिलिटीज, उसके बाद इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। इन वर्ड्स को जानने का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में इन डिटेल्स पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको एक ग्रुप ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया जाए और आपको बोला जाए कि छाटो, इन सब में से असेट्स को अलग करो, लायबिलिटीज को अलग करो, तो आप अलग कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा कौन कौन असेट्स है, कौन कौन लायबिलिटी है, कौन कौन इनकम है, कौन कौन एक्सपेंस है। तो आज हम इन डिटेल देखेंगे कि किन किन चीज़ों को असेट्स कहा जाता है, किन किन चीज़ों को लायबिलिटीज कहा जाता है, किन चीज़ों को इनकम कहा जाता है, किन चीज़ों को एक्सपेंस कहा जाता है, किन चीज़ों को प्रॉफिट कहा जाता है और किन चीज़ों को लॉस। चलो, असेट्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है और मैं चाहूँगा इसमें आप लोग मेरी हेल्प करें। कहीं ना कहीं असेट्स आप हर बच्चा जानता है, कॉमर्स फील्ड का हर बच्चा असेट्स का नाम बता सकता है। टेल मी एनी नेम ऑफ असेट जो आपने अकाउंट्स की बुक में सुना है, अपने टीचर से सुना है और पढ़ा है। या सी फर्स्ट टीचर, वेरी गुड। फर्नीचर, वेरी नाइस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, फर्नीचर मेरा क्या है बच्चों? असेट्स है। यानी गलती से भी आप फर्नीचर को लायबिलिटी में मत लिखना, फर्नीचर को इनकम नहीं बना देना। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है। सर कैसे असेट्स? मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। ये फर्नीचर जो है जिस पे आप अभी बैठे हो, ये मेरे क्लास का फर्नीचर है ना। अगर इस पे आप बैठे हो और इस पे बैठ के आप मुझे क्या देने वाले हो? पैसा, फीस देने वाले हो। तो जिस चीज से मुझे फायदा पहुंचता है वो मेरा क्या बन जाता है? असेट्स बन जाता है। समझ में आ गया? चलो पूर्णिमा, एनी एग्जांपल? असेट्स का नाम कभी तो सुनी, पूरे क्लास 11th में लिखी पढ़ी कुछ तो बोलो। वेरी गुड सर। मोटर कार, मोटर कार जो है ये हमारे बिजनेस का क्या है? असेट्स है। ये कार तो आपने देखा है रोड पे चलती है ना, लेकिन आपने यही कार को कंपनी में भी चलते हुए देखा है, ओला उबेर। ये कार से इंसान क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। तो वो कार मेरे लिए क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत ही फेमस असेट्स है वो है लैंड एंड बिल्डिंग। यानी अगर मैं एक 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को भी पूछूं, बेटा तेरे पास एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, तो वो उसको लायबिलिटी नहीं बोलेगा, वो उसको क्या बोलेगा? क्योंकि प्रॉपर्टी होने का मतलब फायदा ही फायदा है, राइट। इसके अलावा और क्या होता है बच्चों? असेट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा आइटम इंक्लूड है, वो है इन्वेस्टमेंट। हमारे घर की औरतें अक्सर पैसा जमा करके सोना खरीदती है, मतलब इन्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? क्योंकि घर की औरतों को भी पता है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया वो चीज क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। बात सही है? ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत ही फेमस असेट्स के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर। हर कंपनी के अंदर, छोटे से छोटी कंपनी ऑफिस के अंदर आज बुक के अंदर काम नहीं होता, जिसके अंदर काम होता है। और जहाँ पे कंप्यूटर आ गया वहाँ पे फायदा ही फायदा है। और हर फायदे वाली चीज बिजनेस के लिए क्या है बच्चा? असेट्स बन जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इसके अलावा एक असेट्स का नाम बता रहा हूँ, बड़ा ही प्यारा नाम है और बच्चे इसको जल्दी याद नहीं रख पाते। डेटर्स, नॉट डेबिटर्स। बी साइलेंट, बी को नहीं पढ़ा जाएगा। डेटर्स क्या पढ़ा जाएगा? सर ये डेटर्स क्या है? अगर मैं आपको एकदम आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो आपने कस्टमर सुना है बच्चों? कस्टमर को ही डेटर बोलते हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में कस्टमर को ही डेटर बोला जाता है। सर डेटर क्यों बोला जाता है, कस्टमर क्यों नहीं बोला जाता है? तो याद रखना है, अगर कोई कस्टमर बिजनेस के अंदर आके उधार में माल खरीदेगा, किसमें माल खरीदेगा? यानी क्रेडिट में माल खरीदेगा। मैं और आप भी कभी ना कभी बाजू वाली दुकान से कुछ ना कुछ उधार में खरीदते हैं। तो जिस मोमेंट कस्टमर उधार मांगता है तो वो कस्टमर नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? और डेटर बिजनेस के लिए क्या है? क्यों असेट्स है? बिकॉज कल तो पैसा देगा ना, फायदा हो जाएगा, तो ये आपके लिए क्या बनेगा? असेट्स बनेगा। इसके अलावा और कोई डेटर का एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिल रिसीवेबल। क्या नाम है? बिल रिसीवेबल। ये डेटर का ही छोटा भाई है, इसे भी आप कस्टमर कहते हो। क्या कहते हो? ये कस्टमर भी क्या कर रहा है? उधार में माल खरीद रहा है। तो उधार में माल खरीद के अभी तो डेटर था, अभी बिल रिसीवेबल क्यों? तो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? सपोज करो यासीन है मेरा, क्या है?
यासीन मेरी दुकान पे आता है, मुझसे कोई सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद मुझे बोलता है सर 2 हफ्ते बाद पैसा दूंगा। मैंने बोला ठीक है 2 हफ्ते बाद पैसा देना, और ये सामान लेके चला जाता है। तो इस सिचुएशन में ये मेरा क्या बना, डेटर। इसको मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद अमन आ गया। कौन आ गया? अमन आया, और अमन ने बोला सर मुझे कुछ सामान चाहिए आपकी दुकान से, लेकिन पैसा आज नहीं दूंगा, 3 हफ्ते बाद दूंगा, उधार में आप देंगे क्या? मैं बोला अरे अमन को तो मैं जानता ही नहीं। अब जिस पर्सन को बिजनेस नहीं जानता है ना, तो पहले तो सवाल ये क्या वो उसको उधार देगा या नहीं देगा? बताओ। यासीन देगा, अमन देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, पूर्णिमा देगा। आंसर इज देगा। क्यों? बिकॉज बिजनेस करना भाई, अगर तुमने उधार नहीं दिया तो बाजू वाली दुकान वाला उधार दे देगा। रिलेशन बनाने के लिए उधार देना ही पड़ता है, राइट? ओके, तो उधार देगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको जानते नहीं। तो जिस बंदे को बिजनेस नहीं जानता है ना, तो उसको उधार देते समय बिजनेस क्या करता है, उसके ऊपर एक बिल बनाता है, उसका नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा, तू कहाँ रहता है भाई, तू पैसा कितनी तारीख को देगा, और उसका साइन लेगा, बिल बनाएगा, तो वो कस्टमर के ऊपर उधार लेते समय जब बिल बन गया तो वो कस्टमर डेटर नहीं बनता है, क्या बनता है? बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। तो ये कुछ असेट्स के एग्जांपल है, और क्लास 11th है या क्लास 12th है, अकाउंट्स पढ़ने के लिए ये पहचान होना जरूरी है कि असेट्स किसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक।